चलो आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, देखिए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसने बोला है कि दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का डिफरेंस जो है वो 32 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर जो है वो दो लाइंस पर ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन, तो हमें दो लाइनों में से जो बड़ी लाइन है उसकी लेंथ निकालनी है और कंडीशन दी है इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक लाइन जो है दूसरी लाइन से 2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो मान लो एक लाइन है x सेंटीमीटर की, तो अगली कितनी हो जाएगी x प्लस 2 की हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, आपको पता है x प्लस 2 वाली का एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर दो, और x वाली का एरिया निकालना है तो x का स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है कि दोनों एरिया का स्क्वायर का अंतर कितना है, आपके पास 32 है, ठीक है। तो आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का कितना आएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आप x स्क्वायर से x स्क्वायर काट सकते हैं, ठीक है। 4x बचा, प्लस का 4 जो है राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ये प्लस 4 था, 32 में से तरह के माइनस हो जाएगा तो 28 बचेगा, और x की वैल्यू चाहिए तो 4 से काटोगे 28 को, कितने बार कटेगा, 4 से काटोगे ये मेरे पास कटेगा, ये 4 7 28 7 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास 7 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास 7 आ गई। अब आपको लेंथ चाहिए साइड की, तो एक तो क्या थी x, तो x की वैल्यू आई 7, और एक क्या थी x प्लस 2, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी 7 प्लस 2 जो कितना हो जाएगा 9। बड़ी वाली कौन सी थी, 7 प्लस 2 थी जो कितनी आ रही है मेरे पास 9, ठीक है। x प्लस 2 थी ना बड़ी वाली, तो मेरे पास कितनी आ गई 9 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से सोल्व करना था, ठीक। फिर दोबारा बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको ये कुछ कॉपी करना है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को तेज भगाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तो आपकी जो 1 घंटे क्लास होगी वो 40 मिनट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। 40 मिनट में वही बचता है कि अगर मैं ब्रेक दे दूं कॉपी करने के लिए जैसे क्लास में देता हूँ, तो 1 घंटे क्लास जो है आपकी यहाँ 40 मिनट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पॉज नहीं देने वाला, मैं कंटिन्यूस क्लास दौड़ाऊंगा। एवरेज 10 क्वेश्चन करना हमारा टारगेट रहेगा एक क्लास में, अगर 10 से ज़्यादा हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर जो है मैं 6 आप लोगों के सामने लाता हूं, इसको ट्राई कीजिए, देखिए आप लोग इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्या द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर आर इन द रेशियो 2:5। हमें दो डायगोनल्स का स्क्वायर के जो डायगोनल्स है उनका रेशियो दे रखा है 2:5, बोला उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि डायगोनल गिवन हो, मान लो पहले का डायगोनल D1 है, दूसरे का डायगोनल D2 है, तो एरिया क्या था, पहले का एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है पहले डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डी स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसे ही आपके पास दूसरे स्क्वायर का डायगोनल D2 है और उसका एरिया चाहिए आपको, तो एरिया क्या था, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 था। और एरिया का अगर रेशियो चाहिए आपको डायगोनल की फॉर्म में, तो वही D1 का स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में क्या आएगा D2 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ये पहले स्क्वायर का एरिया डिवाइड में दूसरे स्क्वायर का एरिया डायगोनल की फॉर्म में, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा D1 का स्क्वायर अपॉन में D2 का स्क्वायर। तो याद रखना जो डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो होगा वही मेरे पास एरिया का रेशियो आएगा स्क्वायर के, ठीक है। तो डायगोनल का रेशियो क्या है 2:5, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो मेरे पास एरिया का रेशियो जो निकल के आया है वो कितना आया 4/25, जो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं यार, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर मेरे को कभी भी स्क्वायर का एरिया का रेशियो निकालना हो और डायगोनल्स गिवन हो, तो याद रखना वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, डायगोनल के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यहीं पर लिख लेना अच्छे से, ठीक। तो इसको अच्छे से करो। मूव करता हूं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद पढ़िए, पहले खुद पढ़िए फिर मैं पढ़वाता हूं। पढ़ लिया, क्या दिया है,
कह रहा था पैरामीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर 24, 32, 40, 76 एंड 80। ये पैरामीटर गिवन है 4 स्क्वायर का, और पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये होता है ना पैरामीटर। तो साइड निकालनी हो आपको कभी भी तो पैरामीटर क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये मेरे पास 4 स्क्वायर हैं और उनका पैरामीटर है तो पहली साइड मान लो A1 क्या होगी, जो 24 पैरामीटर उसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। A2 निकालनी है तो दूसरे पैरामीटर को आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 चौक 32 होता है। तीसरा पैरामीटर निकालना है तो 40/4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और तीसरी साइड निकालनी है तो चौथे की साइड निकालनी है तो 76 पैरामीटर चौथे का स्क्वायर का, और 76 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 19 आएगा। और पांचवें स्क्वायर की साइड निकालनी है तो पांचवें स्क्वायर का पैरामीटर कितना है 80 है, तो उसकी साइड निकालोगे तो 4 से भाग करोगे तो 20 आएगा। तो मेरे पास ये साइड्स आ गई। अब मेरे से क्या बोला है, द पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, मुझे क्या करना है पैरामीटर निकालना है अनदर स्क्वायर का, इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। हमसे बोला है कि लाइन ढंग से पढ़ना, द पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज क्या है, इतना है, और कंडीशन क्या गिवन है कि इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। मतलब जो बड़ा स्क्वायर बनेगा इन सभी स्क्वायर को मिला के तो उसका जो एरिया है तो इन पांचों के एरिया के सम के बराबर है। जो बड़ा स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया है इन पांचों के स्क्वायर मेरे एरिया के, इन पांचों के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, उसने ऐसा बोला है। तो जो मेरे पास पैरामीटर, जो मेरे पास स्क्वायर बनेगा, ठीक, उस स्क्वायर का क्या करना है पैरामीटर निकालना है। ठीक, तो आप लोग करिए, इसको आसान है, सिंपल कंडीशन अप्लाई कीजिए। आपको पता है साइड पहले की कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, स्क्वायर एरिया निकालोगे तो। ऐसे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ऐसे 10 वाली साइड का स्क्वायर मतलब उसका एरिया निकालोगे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और मेरे पास 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, हो गया 5 स्क्वायर का एरिया। ये बराबर है एक नए स्क्वायर के जिसका मान लो ए है एरिया। तो कितना आएगा सॉल्व करोगे इसको तो 6 और 4 10 और एक कितना हुआ 11, ये आ गया बाहर, एक कैरी गया, तो 1 और 3 4 और 6 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, और 6 कितना हो जाएगा 16, फिर अगेन कैरी हो जाएगा 1, तो 3 यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तीसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या है 1 और 1 कितना हो गया 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो जोड़ने पर 961 आएगा। ये मेरे पास बड़ा स्क्वायर आ गया। तो बड़े स्क्वायर की साइड मान लो x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 961, तो मेरे पास साइड कितनी आएगी उसकी 961 का रूट। और 961 किसका रूट होता है, उसका रूट क्या होता है 961 का रूट क्या होता है 31, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो 31 आ गया मेरे पास क्या साइड आ गई किसकी उस स्क्वायर की। लेकिन पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो कितना आएगा 4 बन जाए 4 और 4 क्या कितना आएगा 12 आएगा 124। ऑप्शन थर्ड मेरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना था। ठीक, एक बार क्वेश्चन को आप लोग जो है दोबारा पढ़िए अपने आप। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कई लोग नहीं समझ पाते। जो नीचे की लाइन है बहुत वैसी है, ठीक, उसको एक बार में लोग नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास जो है वो एरिया दिया है कि पैरामीटर का सम दिया, क्या दिया क्या पूछा। अच्छे से पढ़िए, हमें पैरामीटर निकालना है और हमारे पास बड़े स्क्वायर का जो एरिया है इन पांचों स्क्वायर के सम के बराबर है, ये कंडीशन है। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ लगाई और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप लोग इसको करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। जिसके समझ आ गया है क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसके समझ आ गया, ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लिया, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। हमसे बोल रहा है
कि एरिया का रेशियो निकालिए किसके, स्क्वायर के, एक स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर है उसका एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, दूसरे स्क्वायर के साथ जो इसके डायगोनल पर बना है, ठीक है, जो इसके डायगोनल पर बना है, मान लो ये बना है, तो मान लो इसकी साइड x है तो डायगोनल क्या हुआ, √2x हुआ। साइड का अगर मेरे को डायगोनल निकालना है तो √2 टाइम्स होता है डायगोनल, ठीक है, √2 टाइम्स होता है तो √2x हो गया, ठीक। तो तो अगर ये डायगोनल √2 टाइम्स है साइड का तो √2x हो गया, तो मेरे को पता है इस स्क्वायर की सभी साइड क्या होगी, √2x हो जाएंगे, और इस स्क्वायर की साइड कितनी थी, x थी, इस वाले की होगी √2x, ठीक। अब मेरे को एरिया का रेशियो चाहिए, तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और √2x का स्क्वायर करोगे तो √2 का कितना हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, काटेंगे आप तो यहाँ कितना आएगा 1, रेशियो कितना आएगा 2 आएगा, तो 1:2 क्या होगा मेरे पास, एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देखिए। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर जो है 9 को पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, from 4 corners of a square sheet of side 4 cm, 4 pieces each in shape of arc of a circular circle with radius 2 cm are cut out, the area of remaining portion। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो मेरे पास क्या था, एक स्क्वायर था, इसके कॉर्नर से मैंने, इसकी पूरी साइड कितनी थी, 4 थी, स्क्वायर की साइड जो है वो 4 है। अब 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाले मैंने क्या किए हैं, चारों कॉर्नर से मैंने क्या किए, आर्क काटे हैं, एक तरीके से सर्कल के फॉर्म में जो आर्क बन रहे हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के मैंने काटे हैं, इन सबकी रेडियस जो है वो 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि अगर ये चारों रीजन में काट लूं, ठीक है, तो बचे पोर्शन का एरिया बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि मेरे पास स्क्वायर का एरिया तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि बड़े स्क्वायर की साइड कितनी थी, 4 थी, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। अब ये चीज बन गई क्वाड्रेंट, तो याद रखना कभी भी क्वाड्रेंट का एरिया आपसे पूछे, ठीक है, सेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो कभी भी किसी सर्कल में से इतना पोर्शन काट लिया जाए, ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल है, उसका थीटा एंगल है, तो एरिया जो होता है उसका होता है सेक्टर का θ/360 पाई r स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेंट है एक तरीके से, यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, तो थीटा की जगह 90 डालोगे और 360 नीचे ही है, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो 1/4 1/4 होता है किसका, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल दीजिए क्वाड्रेंट का, कितना क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेंट का 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 का कितना हो जाएगा 4 × 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक तरीके से पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में लगे एक सर्कल बन गया। तो पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में ही हम निकाल लो, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है पाई के फॉर्म में है, और रेडियस कितनी है मेरे पास एक क्वाड्रेंट की, कितनी है, हमें आपको दिया है कि रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो मेरे पास चारों क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई। तो इन चारों क्वाड्रेंट को निकालने के बाद स्क्वायर में से, तो स्क्वायर का एरिया 16 था, ये निकाला, देखो ऊपर 16 निकाला ना मैंने। अब इसमें से चारों क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना था मेरे पास, आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई r स्क्वायर था, उससे निकालेंगे, लेकिन 4 क्वाड्रेंट थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, जो सोल्व करने पर आया 4 पाई। तो 16 में से 4 पाई अगर माइनस कर देता हूं तो कौन सा पोर्शन होगा, रिमेनिंग पोर्शन, बचा पोर्शन, तो उसने उसी पोर्शन का एरिया पूछा था, तो मेरे पास आंसर है 16 - 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकंड जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़िए और अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देख लिया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सेकंड, ठीक। मैं इसको रब करता हूँ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये था 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट हो गई है हमारी 15 मिनट की, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो बन पाती है इसमें।